हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। मैं आपका स्वागत करता हूं इस डिजिटल मंच पर। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम का केवल एक यूनिट पढ़ पाए हैं और उसमें जो है हमने उनके थ्योरी को पढ़ा, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। चलिए, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए, अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये आना चाहिए कि रिमाइंडर, एक शब्द इसमें आया रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से पहले हमको क्या पढ़ना होगा कि रिमाइंडर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमको होना चाहिए। देखिए, अगर बचपन से हम लोग अभी तक की बात करें तो जो रिमाइंडर हम लोग पढ़े थे वो रिमाइंडर एक प्रकार का पढ़े थे, पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर क्या हो सकता है? रिमाइंडर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, बात सही है, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे, जब हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हमेशा जो रिमाइंडर देते हैं उत्तर में वो क्या देते हैं? पॉजिटिव वाला। इतनी तो बात समझ में आ गई कि रिमाइंडर दो प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे देखिए, अगर हम आपसे बात करें कि जैसे मान लो 17 है और 17 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो इसके कितने रिमाइंडर आएंगे? 2 रिमाइंडर। अब देखिए, अगर हम 17 में, अगर हम 17 में 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे जो 5 का टेबल है वो लगभग 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? तो कहेंगे सर यहाँ पे जो रिमाइंडर हमको प्राप्त होगा वो 2 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम इसी 5 का टेबल 17 में अगर हम लोग नॉर्मल से एक बार ज़्यादा पढ़ें, यानी 5 का टेबल यहाँ 3 बार पढ़े थे तो यहाँ कितनी बार पढ़ सकते हैं? 4 बार। अगर हम 5 को 4 टाइम पढ़ेंगे तो जो ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त होगा वो 20 प्राप्त होगा। अब आप लोग जरा ये बताइए कि अगर हम लोग 17 से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? -3 आएगा। यानी यहाँ से एक बात पता चल रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, अब कुछ लोगों के मन में ये भी हो सकता है कि सर 5 की टेबल यहाँ 3 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, और यहाँ पे 5 का टेबल 4 बार पढ़े, लेकिन इस 5 का टेबल जो है अगर हम यहाँ पे 17 में 4 टाइम ना पढ़ के एक और ज़्यादा बार, नॉर्मल से एक ज़्यादा नहीं, नॉर्मल से 2 बार ज़्यादा, तो हम लोग 5 का टेबल 5 बार अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ दें तो यहाँ पे नीचे आएगा 25, 17 से 25 जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो कहेंगे कि आपके मन में दो बातें हो सकती हैं कि सर जो रिमाइंडर होता है आपने बताया कि 2 प्रकार का होता है, लेकिन सर मेरे तो मन में चल रहा है कि 2 से अधिक भी हो सकता है। तो कहेंगे नहीं, 2 से अधिक नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। कहेंगे सर इसका लॉजिक क्या है? तो कहेंगे इसका लॉजिक ये देखिए, इसका जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ और कौन प्राप्त हुआ? 3। लेकिन ये जो 8 है, जो 8 है, ये रिमाइंडर नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर हमेशा उस संख्या से क्या आता है? छोटा आता है। यानी 5 का रिमाइंडर कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखिए जो 8 है वो 5 से बड़ा है, इस नाते यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर 2 ही प्रकार के प्राप्त कर सकते हैं। पहला रिमाइंडर नॉर्मल बार और दूसरा रिमाइंडर अंतिम बार में नॉर्मल से एक बार जब ज्यादा पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 रिमाइंडर प्राप्त होते हैं। यानी यहां से एक बात पता चली कि जब 17 को 5 से भाग करेंगे तो जो हमारा पहला रिमाइंडर प्राप्त होगा पॉजिटिव रिमाइंडर वो +2 होगा, लेकिन जो निगेटिव रिमाइंडर होगा वो आपका क्या होगा? -3 होगा। अब अगर हम लोग इस कहानी को थोड़ा सा और बढ़िया से अगर समझें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए एक बात तो हमारे समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि ये चीजें क्या चल रही हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हम कहें कि 23 है, अब कोई कह दे आपसे कि 23 में आप लोग जो 23 है, 23 को आप लोग जो है 7 से डिवाइड करिए। तो जब 7 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 प्रकार के रिमाइंडर प्राप्त होंगे। अगर हम 7 का टेबल इसमें अगर हम 3 बार पढ़ें तो यहाँ पे जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? +2 प्राप्त होगा। और अगर 7 का रिमाइंडर हम नॉर्मल से एक बार ज्यादा बार पढ़ें तो यहां पे जो रिमाइंडर आपको प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? -5 बार प्राप्त होगा। तो एक बात समझ में आ रही है कि यहां पे रिमाइंडर 2 ही प्रकार के हमको मिले, एक पॉजिटिव और दूसरा रिमाइंडर हमको क्या मिला? नेगेटिव मिला। अब जैसे यहां पे हम लोग एक तीसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने यहां पे एक तीसरी संख्या ले लिया, जैसे हमने कहा कि यहां पे हम ले लेते हैं 11 से हम लोग जो है भाग करेंगे किसमें? भाग कर रहे होंगे हम लोग
28 में। अब अगर 28 में हम लोग 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 का पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो टेबल आपका जाएगा वो 2 बार जाएगा। तो जब 2 बार जाएगा तो 11, अगर हम लोग 11 को 2 टाइम लेके जाएं तो 22 होगा। अब 28 से 22 जाएगा तो आपका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 6। लेकिन अगर इसी 11 का पहाड़ा हम 2 टाइम ना पढ़ करके 3 बार लेके जाएं तो 33 होगा, और 33 से 28 क्या है, कम है। तो कितना कम है, तो कहेंगे सर -5 कम है। तो यहां से एक बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी कि किसी भी संख्या को जब हम लोग भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा या तो पॉजिटिव आता है या तो निगेटिव आता है। और दूसरी बात, जिस संख्या से डिवाइड कर रहे होते हैं उस संख्या से दोनों रिमाइंडर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब तीसरी बात देखिए, आप लोग जब इस संख्या को सर्च कर रहे थे तो आप लोग जरा यहां पे देखिए एक चीज, यहां पे जो पॉजिटिव रिमाइंडर है और जो निगेटिव रिमाइंडर है, इन दोनों का योगफल, इन दोनों का जो एडिशन है वो नीचे जिस संख्या से हम लोग भाग कर रहे हैं उसके क्या है, बराबर है। जैसे देखिए 5 2 कितना हुआ, 7। यहाँ पे देखिए 6 और 5 यानी 6 और 5 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 11। यानी एक बात हमको समझ में आ गई कि पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का जो योगफल होता है नीचे दी गई संख्या से, जिससे हम लोग भाग कर रहे होते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, उन दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि सर जैसे यहाँ पे हमने कहा कि 29 है, और 29 को अगर हम लोग यहाँ पे 8 से इसको डिवाइड करें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 8 जो 8 है इसका पहाड़ा हम लोग जो है 3 बार पढ़ेंगे, तो ये अगर 3 टाइम जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, +5। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सर अगर मैं 8 से इस 5 यानी पॉजिटिव रिमाइंडर को घटा दूंगा तो हमारे पास कौन सा रिमाइंडर प्राप्त होगा, निगेटिव रिमाइंडर। क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का योगफल किसके बराबर होता है, कहेंगे जिस संख्या से भाग करते हैं उसके बराबर होता है। एक चीज और ले लेते हैं संख्या, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 5। अब मैंने कहा कि 97 को आप लोग किससे भाग करो, 15 से। तो 15 का पहाड़ा आप बताइए 97 में हम लोग कितनी बार लेके जाएंगे, तो 6 टाइम लेके जाएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा प्राप्त होगा 7। लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सर हम एक चीज जान चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, दोनों का जो जोड़ होना चाहिए, दोनों का जो एडिशन होना चाहिए, वो जिस संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं उनके बराबर होना चाहिए। तो 15 से अगर हम लोग 7 को घटा दें तो 15 - 7 कितना हो जाएगा, -8। तो कहने का मतलब हमको अगर पॉजिटिव रिमाइंडर से अगर नीचे वाली संख्या से पॉजिटिव घटाते हैं तो निगेटिव प्राप्त होता है, और जब निगेटिव को माइनस करते हैं तो हमको कौन सा रिमाइंडर प्राप्त होता है, पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का योगफल हमेशा क्या होता है, नीचे जिस संख्या से भाग करते हैं उस संख्या के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो इतनी बातें अगर आप लोगों के समझ में आ गई हैं तो आगे अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर हम लोग रिमाइंडर पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे। तो हम लोग रिमाइंडर, ना हमारी पॉजिटिव से कोई दोस्ती है ना कोई दोस्ती हमारा निगेटिव से है। बस अगर कैलकुलेशन निगेटिव रिमाइंडर से हमारा अच्छा हो रहा है तो हम लोग निगेटिव रिमाइंडर को लेंगे, और अगर कैलकुलेशन हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर से अच्छा हो रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे। उत्तर पे कोई फर्क, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोगों के समझ में एक बात आ रही होगी कि जैसे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन लें, जैसे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे आपके मन में ये आना चाहिए कि सर यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनका क्या पूछा गया है, तो इनका आपसे पूछा गया है कि इनका रिमाइंडर क्या होगा। यानी अगर हम लोग इसको, इस पूरी संख्या को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करें तो इनका जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में इन्हीं चीजों का, जो पीछे आप लोग पढ़े हैं उन्हीं का रोल है। तो आइए हम लोग चीजों को समझते हैं। देखिए सर, अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखो 9 का पहाड़ा, 9 की टेबल हम लोग किस में पढ़ेंगे, 65 में। तो अगर हम लोग 65 में 9 का पहाड़ा अगर हम लोग पढ़ रहे होंगे तो 9
का जो टेबल होगी वो लगभग 7 बार जाएगी। तो 9 से बन जा कितना होगा 63। तो यहाँ से अगर हम लोग 63 हटा देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा +2 प्राप्त होगा। और निगेटिव रिमाइंडर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा -7। अब आप लोग बताइए यहाँ पे 9 को जब 65 में हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे तो हम लोग +2 रिमाइंडर लेंगे कि -7? तो कहेंगे सर +2 लेंगे क्योंकि +2 की जो टेबल होती है वो आसान होती है, कैलकुलेशन में भी क्या होगा हमको आसानी होगी। तो इस नाते यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे जब 9 का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, तो कहेंगे यहाँ पे जो सर रिमाइंडर प्राप्त होगा वो हमारा रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, तो कहेंगे रिमाइंडर यहाँ पे हमारा +2 प्राप्त होगा। अब इसी तरीके से अगर हम 91 में 9 का टेबल पढ़ें तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पे 9 का पहाड़ा 4 टाइम जाएगा 36 होगा। 36 से 38 ज्यादा है तो यानी रिमाइंडर प्लस में यानी +2। और यहाँ पे 9 का पहाड़ा यानी 9 के टेबल अगर हम 47 में पढ़े तो 9 का पहाड़ा 5 टाइम जाएगा यानी यह जाएगा 45। 45 से 47 क्या है ज्यादा है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा ज्यादा यानी प्लस में आएगा, +2 हो गया। अब कुछ करना नहीं है, जब आप लोग को अच्छे से पता है कि जब खानदान में पहली पीढ़ी खत्म हो जाती है तो सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, उसके नीचे वाली पीढ़ी में। तो अब ये लोग खत्म हो चुके हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे 9 है और ऊपर देखिए इन सभी रिमाइंडर के बीच में कैसा साइन है, तो कहेंगे मल्टीपल का साइन है तो सबको गुणा कर लो। +2 का गुणा +1 में होगा और +1 का गुणा फिर +2 में, इस तरीके से होगा। तो कहेंगे ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 4 और 4 2 आपका हो जाएगा 8। यानी यहाँ पे जो आपको प्राप्त हुआ वो +8 प्राप्त हुआ। अब देखिए जरा ध्यान से 9 से ये संख्या क्या है छोटी भी है पॉजिटिव भी है, इस नाते इस प्रश्न का जो आंसर होगा जो रिमाइंडर होगा वो कितना प्राप्त होगा +8। चूंकि +8 लिखा नहीं जाता है तो इस नाते यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 8 हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अगर सर निगेटिव रिमाइंडर लेंगे तो क्या होगा, चाहे निगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो उत्तर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपका आंसर हमेशा घुमा करके क्या आएगा 8 ही आएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन हम लोग पीछे छोड़े थे इसकी तरफ अगर हम लोग बढ़े तो देखिए जो आगे हम लोगों ने पढ़ा था लगभग वैसे ही है, बस यहाँ पे कैसा साइन है प्लस साइन। तो 5 का पहाड़ा यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो लगभग 7 टाइम जाएगा यानी यहाँ पे रिमाइंडर +2 बचेगा। और 5 का अगर हम लोग देखो 5 की विभाज्यता का नियम भी आपको पता है कि इकाई अंक चेक कर लो बस काम खत्म। तो यानी यहाँ पे रिमाइंडर अगर 6 में भाग करेंगे +1 होगा और यहाँ पे आपका रिमाइंडर +2 होगा और यहाँ पे रिमाइंडर +2 होगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा +1 होगा। तो एक बात हमारे समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे देखिए चूंकि रिमाइंडर के बीच में प्लस साइन है तो सारे रिमाइंडर आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे। यानी तो 2 में 1 जुड़ेगा 3 3 2 5 5 2 7 7 + 1 कितना हो गया 8 हो गया। और 8 5 से क्या है बड़ा है और रिमाइंडर जो होता है नीचे वाली संख्या से हमेशा छोटा प्राप्त होगा और अगर बड़ा प्राप्त हो रहा है तो एक बार फिर से हम लोग उसको छोटा करेंगे। अब आप लोग ये जरा थोड़ा सा बात बताइए 8 में अगर हम 5 से भाग करें यानी 8 को 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना प्राप्त होगा +3 प्राप्त हो रहा होगा। अब देखिए 5 से 3 छोटा भी है पॉजिटिव भी है, देन हमारे प्रश्न का उत्तर कितना होगा 3 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ के प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 9 से यहाँ सब में आपको जो है करवाया गया है, अभी पीछे यही क्वेश्चन हम लोग करे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखिए 9 की टेबल अगर हम लोग 61 में पढ़ें 71 में पढ़ें 47 में पढ़ें 92 में पढ़ें तो आप लोग जरा एक बात को गौर करिए कि यहाँ पे 9 की टेबल 61 में कितनी बार जा सकती है। तो देखिए एक तो 9 का टेबल 7 बार लेके जाएंगे 7 बार तो 9 7 कितना हो जाएगा 67। और या तो हम लोग देखिए हम थोड़ा सा बेसिक से आपको और बता दे रहे हैं, जैसे 61 को अगर 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9 को दो प्रकार के यहाँ पे रिमाइंडर प्राप्त होते हैं। पहला रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 6 टाइम तो यहाँ पे 54 होगा, 54 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +7 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी 9 में हम लोग 9 का पहाड़ा 6 टाइम ना पढ़ के 7 बार पढ़े तो यहाँ पे आपका 63 हो जाएगा जो कि रिमाइंडर कितना होगा -2। अब आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि सर 61 को 9 से डिवाइड करेंगे तो +7 वाला रिमाइंडर ले -2 ले, तो देखेंगे +7 का अगर रिमाइंडर आप लोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, इस नाते हम लोग रिमाइंडर किसका लेते हैं -2 निगेटिव वाला लेंगे। हमारा ना इनसे दोस्ती ना इनसे, जो छोटा होगा वही ले लेंगे और बड़ा भी ले लेंगे तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं
आएगा चाहे जो लो। अब देखो यहाँ पे 9 की टेबल अगर यहाँ पे हम लोग पढ़े तो 7 बार पढ़ेंगे तो 9 7 जा कितना होगा 63। अब चूंकि यहाँ 63 लोग जा रहे हैं तो 63 से 61 कम है, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और कितना निगेटिव आएगा, 2 का आएगा। अब अगर यहां पे देखिए हम 9 का पहाड़ा इसमें पढ़े तो 9 अठे कितना होगा, 72 होगा, यानी 72 होगा। और 72 से 71 छोटा है, इस नाते यहां रिमाइंडर निगेटिव आएगा और माइनस में आएगा। और यहाँ पे 9 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 5 टाइम होगा, 9 5 इक्वल्स टू कितना होगा 45। और 45 से 47 हमकी ज्यादा है तो ज्यादा होने पर रिमाइंडर क्या देगा, प्लस में देगा। और 9 का अगर हम लोग टेबल 10 टाइम पढ़े तो यहाँ पे 90 होगा, 90 से 92 ज्यादा है तो रिमाइंडर कितना ज्यादा है, 2 आएगा ज्यादा। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे की कहानी को। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, सारे रिमाइंडर के बीच में कैसा साइन है, तो मल्टीपल का साइन है तो सारे रिमाइंडर का गुणा होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस, सारी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। अब देखो 9 से जो 8 है, यानी 9 से जो 8 है, ऊपर वाली जो संख्या है वो पॉजिटिव भी है और छोटी भी है, यानी इस संख्या का उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए अगर 65 से इन लोगों को भाग करें, इन लोगों को डिवाइड करें, तो यहां देखिए 65 से अगर इसमें और इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए 65 का पहाड़ा कितनी बार हम लोग टेबल कितनी बार ले जा सकते हैं। तो देखिए अगर यहां की हम लोग बात करें तो 65 का टेबल अगर एक बार यहां पे पढ़ेंगे तो 65 1 जा 65, और 65 से 63 कितना है, छोटा है। तो भैया कितना छोटा है, अगर छोटा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, निगेटिव। ये भी छोटा है, निगेटिव आएगा। ये बड़ा है तो रिमाइंडर प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। तो 65 1 जा 65 से 63 कितना छोटा है, 2 छोटा है। और 64 से 65 कितना स्मॉल है, तो कहेंगे 1। और यहां पे कितना है, +1, और यहां पे कितना है, +2। अब यहां पे नीचे क्या आएगा, 65 आएगा। और इनके बीच में गुणे का साइन है, सारे को सबको गुणा कर लो, -2 -1 +1 और +2। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका क्या, 4 आ जाएगा। अब 60 वो भी 4 प्लस का आएगा। 65 से 4 छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, देन हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 4 होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पे 83 से 81 क्या है, छोटा है। तो कितना छोटा है, 2 छोटा है। और 82 कितना छोटा है, तो कहेंगे 1 छोटा है। 84 कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। और 85 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। और नीचे क्या हो गया, 83 हो गया। और इनके बीच में गुणे का साइन है तो आप लोग गुणा कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। और यहां ध्यान रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहां पे देखिए 83 से 4 क्या है, छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, देन उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए 127 से 123 क्या है, 123 आपका क्या है, 123 आपका जो है वो आपका क्या है, छोटा है। ये आपका जो है छोटा है। तो कितना छोटा है, तो कहेंगे -4। और ये कितना छोटा है, तो कहेंगे माइनस कितना है, 2 है। और यहाँ पे 127 का पहाड़ा जाएगा तो -1 होगा। और यहाँ पे 28 बड़ा है 27 से, तो कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो 4 दूनाई 8, 1 कम 8, 1 8, और बटे कितना हो जाएगा, 127। अब ये बताइए वैल्यू ऊपर की पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी ऊपर जो वैल्यू आई वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर 127 से जो 8 है ये छोटा तो है परंतु निगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं है, इस नाते इसका आंसर 8 नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था कि अगर रिमाइंडर ऊपर निगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए जिस संख्या से भाग करते हैं, निगेटिव वाले को घटाते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, और पॉजिटिव वाले घटाते हैं तो निगेटिव रिमाइंडर आता है। यानी 127 से ये -8 कर देंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा 119। तो यहां पे जो आपके प्रश्न का उत्तर होगा वो कितना होगा, तो कहेंगे 119 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां पे देखें कि तो 224 से 223 क्या है, छोटा है। कितना छोटा है, 1 छोटा है। 25 बड़ा है, तो कितना बड़ा है,
+1 है। 26 24 से कितना है, ये भी 2 बड़ा है। और 27 24 से ज़्यादा बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 कर दीजिए। और इनके बीच में आप लोग बताइए कैसा साइन लगा हुआ है, गुणे का लगा है, गुणा कर दो। 3 2 जा 6, 1 जा 6, 1 जा 6, तो 6 अपान कितना हो जाएगा, 224। अब आप लोग बताओ रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, तो कहेंगे निगेटिव आएगा। और मैंने बताया था कि अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है, पॉजिटिव है, तो उत्तर वही हो जाता है। लेकिन अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो हमने बताया था कि ऊपर वाली संख्या को, यानी जो आपकी ऊपर वाला निगेटिव रिमाइंडर है उसमें से जब घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमको कौन सा रिमाइंडर प्राप्त होता है, पॉजिटिव। यानी यहाँ का जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 118 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 118 नहीं होगा, 218 हो जाएगा। यानी 218 आपका क्या होगा, इस संख्या का रिमाइंडर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं है। आप 11 का यहाँ पे आप लोग का 11 का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो 11 कितनी टाइम जाएगा, तो कहेंगे 8 टाइम जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 88 होगा। 88 से क्योंकि 89 ज़्यादा है तो रिमाइंडर ज़्यादा आएगा, यानी प्लस में आएगा। और यहाँ पे 11 का अगर हम लोग टेबल पढ़ें तो 7 बार जाएगा, यानी यहाँ पे 77 से 79 2 ज़्यादा है, तो यानी रिमाइंडर प्लस में। और यहाँ पे आपका 66 होगा, यानी +3 होगा। और यहाँ पे 55 11 5 जा 55, 55 से 56 एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 ज़्यादा करने का मतलब पॉजिटिव हो गया। फिर 3 दूनाई 6, कम 6 कम 6, और 6 अपान 11। 11 से 6 क्या है, छोटा भी है, पॉजिटिव भी है। देन उत्तर हमारे प्रश्न का क्या होगा, 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे 7 का टेबल हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो 63 होगा। 63 से यानी 63 से 65 बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 2 ज़्यादा है। और यहाँ पे 7 का जो हम लोग टेबल पढ़ेंगे वो आपका 7 6 जा 42, 42 से ये 2 ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए 7 4 जा आपका 28, 28 से 30 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और ये 22 है, 22 7 से क्या है, लगभग यहाँ पे 3 बार हम लोग इसकी टेबल पढ़ेंगे। 21 होगा, 21 से 22 ज़्यादा है, तो +1 होगा। 2 दूना 4, दूनाई 8 एक कम 8, 8 बटे कितना होगा, 7। और ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। देखिए यहाँ देखिए मैंने बताया था कि अगर नीचे से ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव भी है, छोटी भी है, तो आंसर वही होगा। लेकिन अगर वैल्यू छोटी नहीं है तो वो आंसर नहीं होगा। तो वहाँ पे 8 में हम लोग 7 का पहाड़ा एक बार और पढ़ेंगे। जब यहाँ पे पहाड़ा एक बार और पढ़ देंगे तो +1 आ जाएगा, यानी यहाँ का रिमाइंडर +1/7। तो 7 से +1 छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, देन उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। चलिए हम थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो डायरेक्ट हमारे सॉल्व हो जा रहे थे, डायरेक्ट हम लोग उनको कर ले जा रहे थे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस वाले क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी पहले वाले में और इसमें हल्का सा अंतर है। क्या अंतर है, आप लोग जरा देखिए। अगर यहाँ पे हम लोग सिंपल रिमाइंडर थ्योरम का यूज ना करके थोड़ा सा कैंसिलेशन रिमाइंडर का यूज कर ले तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो 85 से 37 बहुत या तो कम है या तो ज्यादा, यानी बीच की संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि इन दोनों में कोई संख्या जो पूरा कटे। तो अगर हम लोग इसको 17 से काटें तो 17 5 जा 85 और 74 जा क्या होगा, 48 होगा, 68 होगा। अब अगर हम लोग देखें जरा ध्यान से तो ये नया प्रकार का कंसेप्ट बना, यानी 37 गुणे 96 गुणे, अब 68 खत्म हो चुका है तो कितना आएगा, 4, और ये हो जाएगा 106 अपान कितना होगा, 5। और आप लोग 5 की विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पे हम लोग इकाई अंक को केवल चेक करते हैं जब भी 5 के विभाज्यता का नियम लगाते हैं। तो आप बताओ पूरी 37 में ना भाग करिए, केवल 7 को देखिए, यूनिट डिजिट को देखिए बस। अब 5
काम किस पे करता है, यूनिट डिजिट पे काम करता है या पूरी संख्या से, उससे कोई लेना देना नहीं। अब अगर 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, +2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, +1 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा तो कहेंगे, वैसे तो -1 भी ले सकते हो तो -1 ले लो। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, +1। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नीचे 5 आएगा और ऊपर क्या होगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2। अब देखिए ऊपर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, तो कहेंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब देखिए यहां पे नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब जरा आप लोग ये बताओ 5 से 2 क्या है, कम है, तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और 3 किसका होगा, प्लस का होगा। अरे भाई आप लोग ऐसे ना समझ पाए तो ऐसे समझ लीजिए। ये बताइए 5 से 2 क्या है, छोटा है परंतु निगेटिव है। तो मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर निगेटिव में है तो नीचे वाली संख्या से घटा दो। तो 5 से 2 घटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस करने पर +3 आएगा। तो 5 से +3 छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, देन आंसर हमारा कितना होगा, +3 होगा। लेकिन यहां पे उत्तर +3 मान्य नहीं होगा, क्योंकि आपसे रिमाइंडर किसका पूछा था, 85 का। और 85 यहां बनाने के लिए आप बताओ किसका गुणा करोगे, तो जिससे यहां पे डिवाइड किए थे, यानी 17 से डिवाइड किए थे, तो 17 से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। तो 17 तिया 51, 17 चौको 17 पचे कितना हो जाएगा, 85। यानी ये संख्या, अब देखिए 85 से 51 छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, देन हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 51। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर दिए हल्का सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां भी देखिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हम यहाँ पे काटापीटी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कर देते हैं हल्का सा यहाँ पर भी। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा आपका कितना, 47 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और कोई अगर संख्या कट रही है तो हम लोग और संख्या काट देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो और कोई संख्या कटने वाली नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 40 से ही हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया कितना, 61, ये हो गया 93, और ये हो गया आपका 47, और ये क्या हो गया, 101। अब इसको 40 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें कुछ एरर है। वैसे तो सॉल्व करने को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम लोग जो है क्वेश्चन जो ऐसे बनता है ऐसे नहीं बनता है, ये डायरेक्ट इसमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी। तो चलिए हम लोग 15 नंबर को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें इस वाले क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को करना कुछ नहीं है, वही काम आप भी कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 22। अगर कुछ और कटे तो और भी काट सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे अब कुछ नहीं कटेगा। तो यानी ये हो गया आपका 65 हो गया, 107 हो गया, और ये 22 हो गया, और 43 हो गया, और नीचे क्या हो गया, 21 हो गया। यानी यहाँ पे हम लोग कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 21 का पहाड़ा अगर 65 में पढ़ेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, यानी 2 ज़्यादा हो जाएगा। और ये 107 105 से 2 ज़्यादा है, और ये जो है 1 ज़्यादा है, और 21 दूना 42 से ये कितना ज़्यादा है, +1। तो नीचे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ऊपर 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1। तो नीचे क्या हो जाएगा, 21, 2 1 जा 2, यानी 4 हो जाएगा ऊपर। लेकिन हमको वैल्यू, आप जानते हैं कि हमको रिमाइंडर 84 का पूछा है, और यहाँ पे हमने 21 का रिमाइंडर निकाला है। तो हमारा जो संख्या से हमने अभी डिवाइड किया था उसको लाना पड़ेगा, यानी 21 में हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 4 चौक 16, और 21 चौक कितना हो जाएगा, 84। 84 से 16 क्या है, छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, देन हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 16। यानी इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर हमको प्राप्त होगा वो 16 प्राप्त होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसको भी आपको वही काम करना पड़ेगा, कैंसिलेशन लगाकर ही चलना पड़ेगा। यानी ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये हो जाएगा पूरा
11 हो जाएगा, नीचे आप लोग 11 लिखिए और ऊपर हो जाएगा 57 और 101 और ये हो जाएगा इंटू 21 और ये हो जाएगा 101। अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बचे 55 यानी +2 और यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा +2 और ये हो जाएगा आपका 11 दूनाई 22, 22 से 21 एक कम है तो -1 और 11 9 99 हटा देंगे तो यानी +2 बचेगा। तो नीचे आपका 11 हो जाएगा, ऊपर +2 है और इंटू +2 है। अब देखिए इसको बच्चों की तरीके से ना करके इसको डायरेक्ट कर दीजिए, यानी 2 उंजा ये आपका हो जाएगा 8 और 8 किसका आएगा माइनस का। अब ये बताइए क्या रिमाइंडर हमारा कभी प्लस निगेटिव में आता है क्या? नहीं आता है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्लस वाली जब वैल्यू निकालेंगे तो 11 से 8 घटा देंगे तो यानी यहाँ पे +3 आ जाएगा। लेकिन देखो 11 से 3 छोटा भी है पॉजिटिव भी है तो उत्तर हमारा +3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे +3 मान्य नहीं होगा क्योंकि हमको रिमाइंडर किसका पूछा था 44 का, और 44 बनाने के लिए ऊपर और नीचे किसका गुणा करना पड़ेगा 4 का। तो 4 तिहाई 12, 11 चौक 44। 44 से 12 क्या है, छोटा भी है पॉजिटिव भी है, देन हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 12 प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो इसे भी हम वही कर सकते हैं, 4 दूनाई 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 छंग 24, यानी ये ऊपर कुछ और कटे तो और छोटा कर दीजिए, बिल्कुल कटा है। ये देखो 3 से काट दिए। देखो एक बार हमने इसको 4 से डिवाइड किया है, फिर किससे डिवाइड किया 3, यानी 4 तिहाई किससे डिवाइड कर दिया है 12 से। तो अगर हम लोग देखें तो 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ऊपर जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई वो 16 प्राप्त हुई, 15 प्राप्त हुआ, 43 प्राप्त हुआ, 79 प्राप्त हुआ और डिवाइड बाई हमारा क्या प्राप्त हो गया 7। अब 7 से अगर हम सबको डिवाइड करेंगे तो इनका जो है कुछ ना कुछ जरूर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो यहाँ देखो 7 2 जा कितना होगा 14, 14 से 16 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, और ये जो है ये भी 2 टाइम पढ़ेंगे 7 का 14 होगा, 14 से 15 कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, और यहाँ पे देखिए 7 6 जा 42, 42 से 43 +1 ज़्यादा है, और 7 का पहाड़ा इसमें करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा +2 प्राप्त होगा। नीचे 7 होगा, अब ऊपर देखिए 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए 4 किसका प्राप्त होगा प्लस का, लेकिन हमको रिमाइंडर किसका चाहिए 7 का नहीं चाहिए, हमको रिमाइंडर किसका चाहिए 84 का। और 84 7 तभी बनेगा जब यहाँ पे किससे गुणा कर दें 12 से, क्योंकि जिससे काटे थे वही बाद में आता है। तो 12 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर 48 हो जाएगा, नीचे 84 हो जाएगा, और 84 से 48 क्या है छोटा भी है पॉजिटिव भी है, देन हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लोग इस प्रश्न की बात करें तो हम लोग लगभग प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। बस देखिए जो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया लास्ट 2 डिजिट इनका निकालना, बस उसी इन्हीं प्रश्नों को कैसे हम लोग सॉल्व करें इसके लिए हम जो है यहाँ तक आए हैं पढ़ते पढ़ते। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इसको कर लेते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको काट दें तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कुछ और काट दीजिए तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 176 आ जाएगा। ठीक है, 2 से भी और काट सकते हैं, 2 5 जा तो ये हो जाएगा आपका कितना 88, यानी ये हो गया 239 और इंटू 88 इंटू 11 इंटू 71 अपान 5। अब इसको जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते समय आप जानते हैं कि 5 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो ये कहती है कि चाहे पूरी संख्या को भाग करो चाहे सिर्फ इकाई अंक को भाग करो, शेषफल वही आएगा जो पूरी संख्या का होगा। यानी यहाँ हम लोग 2 3 9 में नहीं भाग करेंगे, हम सीधे इसमें भाग करेंगे 9 में, और 9 में 5 का पहाड़ा अगर 2 बार लेके जाएंगे 2 टाइम लेके जाएंगे तो 10 होगा, और 10 से 9 छोटा है यानी रिमाइंडर -1 होगा। यहाँ देखिए 88 में चाहे 5 से डिवाइड करिए चाहे सिर्फ इकाई अंक यानी 8 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा +3 प्राप्त होगा, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका +1 प्राप्त होगा, यहाँ भी रिमाइंडर +1 प्राप्त होगा, यानी ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 3/5। लेकिन आप लोग ये बताओ वैल्यू
वैल्यू किस में आएगी, तो कहेंगे निगेटिव में आएगी। और हमने बताया था कि अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी है, पॉजिटिव है, तो उत्तर वही होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो हमने बताया था निगेटिव, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी और निगेटिव है तो नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो 5 से 3 घटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, +2। लेकिन देखिए हमको जो रिमाइंडर पूछा गया वो 100 का पूछा गया, हमको रिमाइंडर 5 का नहीं पूछा गया है। तो हम लोग ऊपर और नीचे किससे गुणा कर देंगे, 20 से। तो ये हो जाएगा 20 दूनाई 40 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100। 100 से 40 छोटा भी है, पॉजिटिव भी है। देन हमारे इस प्रश्न का अकॉर्डिंग जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 40 होगा। तो चलिए हम लोग मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को कहा गया है कि इसका अंतिम 2 अंक बताइए। यानी ये कह रहे हैं कि अगर इन चारों टर्म को आपस में गुणा कर दिया जाए तो इनका जो अंतिम 2 अंक होगा वो अंतिम 2 अंक कौन होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब जब अंतिम 2 अंक पूछे तो ऐसी प्रकार की सभी संख्याओं को 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से। जैसे देखिए मान लीजिए हमने इतनी बड़ी संख्या आपके सामने रख दिया और मैंने कहा कि इसका अंतिम 2 डिजिट क्या होगा, 94। लेकिन ये कब आएगा, जब इसको हम लोग 100 से भाग करेंगे। तो देखिए 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 39 प्राप्त होगा और 4 प्राप्त होगा। फिर 3 बार लेके जाएंगे तो यहाँ 300 प्राप्त होगा, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 94। यानी एक बात हमारे समझ में आ रही कि अगर हम लोग किसी भी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो जो उसका शेषफल होता है वही उस संख्या का अंतिम क्या होता है, 2 अंक। यानी अगर आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछे तो हमेशा किससे डिवाइड करना चाहिए, 100 से। 3 डिजिट पूछे तो 1000 से भाग करो, और इकाई अंक पूछे तो किसी से भाग करने की जरूरत नहीं है, या 10 से भाग कर सकते हो लेकिन उसको जरूरत नहीं होती, वो इकाई अंक में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसका मतलब एक बात यहां पे क्लियर सी बात हो गई कि यहां पे हम लोगों को किससे डिवाइड करना है, इसको 100 से हमको इसको डिवाइड कर देना। तो जब इसको 100 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको जो भी प्राप्त होगा इसका शेषफल वो लास्ट 2 डिजिट प्राप्त होगा। अब देखो पीछे हम लोग इन्हीं का रूल पढ़ करके आए हैं, तो आइए हम लोग इन्हें जो है खत्म कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कैंसिलेशन लगाएंगे, 2 5 जा, ये 2 2 जा, और ये हो गया आपका 50 हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये देखो ये हो गया 96 और ये आपका कितना हो गया, 25। अगर कुछ कटे तो और काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग जरा देखें तो ये हो गया 377 और ये हो गया 96, 299 और ये आपका कितना हो गया, 52 अपान कितना हो गया, 25। अब जब इसको हम लोग 25 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, इसको समझिए। तो यहां पे देखिए जो 25 के विभाज्यता का रूल है वो अंतिम 2 अंक पे काम करता है। तो आप चाहे पूरी संख्या को भाग करो चाहे केवल अंतिम, देखो 5 काम करता है अंतिम अंक पे, 25 काम करता है अंतिम 2 अंक पे, 25 2 अंक पे काम करता है। तो यहाँ देखो 25 का पहाड़ा अगर इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो 25 यहाँ कितना होगा, 75। 75 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए ये कितना कम है, तो 4 कम है। और जरा यहाँ पे देखिए गौर फरमाइए, तो यहाँ पे 99 है। देखिए अगर 5 होता तो सिर्फ 9 में भाग करते, और देखिए 5 की पावर 1 यानी 5 तो अंतिम डिजिट में भाग करेंगे, और 5 की पावर 2 होती है यानी 25 तो लास्ट किस डिजिट में भाग करेंगे, 2 डिजिट में। तो यहाँ 99 में 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 100 होगा, 100 से 99 क्या है, 1 कम है। और यहाँ पे 25 2 जा 50, 50 से क्या है 52, 2 ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब इस कार्यवाही को थोड़ा आगे बढ़ाइए, तो नीचे क्या प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। इसके बाद ये आ जाएगा 2 चौका 8, 8 दुनाई कितना हो जाएगा, 16। लेकिन पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, तो कहेंगे हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगा वो पॉजिटिव प्राप्त होगा। 25 से 16 छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, उत्तर हमारा क्या होगा, 16 होगा। लेकिन आप बताइए लास्ट 2 डिजिट हमको किससे प्राप्त होती है, 100 के रिमाइंडर से, और यहाँ रिमाइंडर कितना है, 25। तो इसको 100 बनाने के लिए ऊपर और नीचे किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो ये हो जाएगा 64 और नीचे क्या हो जाएगा, 100। और 100 से 64 क्या है, छोटा भी है, पॉजिटिव भी है। देन हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 64। तो इसकी जो लास्ट 2 डिजिट होगी वो क्या होगा, 64 होगा, जो आप लोग पीछे अभी देख चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, इसका भी आप लोगों से क्या पूछा गया है, दहाई अंक पूछा गया है। यानी अगर दहाई का अंक पूछे या आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछे
दोनों बातें सेम तो नहीं है, लेकिन लगभग बातें वही होती हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 65 है। अगर हमको इस संख्या का अंतिम दो अंक मिल गया तो अंतिम दो अंक का मतलब इकाई मिलेगा, और क्या मिलेगा, दहाई मिलेगा। तो इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, तो कहेंगे इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 20, और ये आपका कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 19। तो ये हो गया आपका 13, ये हो गया 141, और ये हो गया 337, और ये हो गया आपका कितना 90, और अपान कितना हो गया 10। अब ये बताओ, यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा +3, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा +1, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा -3, +7 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा -1 होगा। तो ये नीचे 10 हो गया, और ऊपर हो गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 1, तो ऊपर हो गया 9। अब ये बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 10 से 9 क्या है, छोटा भी है, पॉजिटिव है, उत्तर हमारा 9 होना चाहिए। लेकिन हमको रिमाइंडर किसका चाहिए, 100 का, और यहाँ रिमाइंडर किसका है, 10 का। तो 10 को 100 बनाने के लिए एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो ऊपर भी बढ़ाएंगे। अब देखिए 100 से 90 क्या है, छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, इस नाते इसका रिमाइंडर क्या होगा 90। यानी इस संख्या को जब हम लोग गुणा करेंगे तो इस संख्या के गुणनफल से प्राप्त जो संख्या होगी उसका अंतिम दोनों अंक क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा, दहाई अंक क्या होगा 9 होगा। तो अगर दहाई अंक पूछेगा तो 9 होगा, और लास्ट 2 डिजिट पूछेगा तो 9 और 0 होगा। आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम का ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल से हम लोग जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या होगा, पावर बेस्ड रिमाइंडर थ्योरम। ये चीजें हम लोग देखेंगे कल के टॉपिक में, जो आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट आईएमपी है। ये सब चीजों को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आप लोगों को क्लास समझ में जरूर आई होगी। क्लास को देखें जब जब, तो इसको भगा करके न देखें, फॉरवर्ड पैटर्न पे न देखें, इसको नॉर्मल सहजता से आराम से बैठ करके इसको देखें और चीज़ों को समझें। कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताएं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का अवध वॉरियर के इस प्लेटफॉर्म पर। हो जाइए तैयार, कमर कस लीजिए। आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क इस प्लेटफॉर्म पर यूपीपी यूपीएसआई की ताबड़तोड़ और धमाका सीरीज लेकर आपके लिए आ रहे हैं। यूपीपी और यूपीएसआई, ये दोनों परीक्षाओं के लिए अगर आप अपने जहन में रखते हैं कि मुझे वर्दी चाहिए, तो बिल्कुल ये चैनल और इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, और आपके मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। लेकिन हाँ, जज्बा आपका भी होना चाहिए। सफलता के लिए दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। पहली चीज़ है कि आपका हौसला ज़बरदस्त हो और धैर्य बना के रखिए। अगर आप दोनों में माहिर हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, बने रहिए, आपके मुकाम तक आपको पहुंचाएंगे। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा इस प्लेटफॉर्म पर अवध वॉरियर के, और आपको यूपीपी यूपीएसआई की बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अपने दोस्तों को आमंत्रित कर लीजिए। यूपीपी यूपीएसआई की साथ में मैं आपको जीएस की कक्षाएँ आपके लिए लेकर के मैं आ रहा हूं, और ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं आपके लिए इतिहास विषय को इस दोनों एग्जाम के लिए सामूहिक रूप से एक साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। इतिहास, यूपीपी और यूपीएसआई दोनों एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए और ध्यान रखते हुए उसकी हर एक बारीकियां, आयोग के पूछने का सहूर, हर एक तजुर्बे पर बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टिकोण से और बारीकी से बिल्कुल अवलोकन करते हुए ये परिचर्चा मैं आपके साथ साझा करने को तैयार हूं। और ये परिचर्चा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो यूपीपी यूपीएसआई में इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों का डर आप अपने जहन से निकाल दीजिए। आज से आप विजय रथ की तरफ बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल मन से संदेह हटा दीजिए, बिल्कुल खुश दिल से आप अपने मुकाम के लिए लग जाइए। तो यूपीपी यूपीएसआई, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दोनों एग्जाम के लिए मैं एक साथ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर इस विषय की चर्चा करने चल रहा हूं, इतिहास का। और इतिहास के लिए थ्योरी का जो पार्ट है प्यारे साथी, इसके लिए आपको अब किसी और किताब, किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी प्लेटफॉर्म पर उतने सारे तथ्य मिल जाएंगे, उतनी सारी जानकारियां मिल जाएंगे, जितने में आप पुलिस और एसआई
का सफर आपका पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए और मैं अब बताता हूं आपको कि किस तरह से इतिहास की परिचर्चा, आपको इस परिचर्चा में शामिल होना है। आयोग इस परिचर्चा को किस तरह से ध्यान में रखता है और सवाल कैसे बनाता है, और हर एक सवाल बिल्कुल यहीं से आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इतिहास में आपको किस तरह से पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन बातों को छोड़ना है, ये सारी चर्चाएं मैं आपके साथ साझा करने को तैयार हूं। बात करते हैं इतिहास। इस विषय को सुनकर के ही आपके मन में एक बड़ी सी जद्दोजहद होती है प्यारे साथी, कि इतिहास विषय एक बड़ा विषय है, यार पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, इतिहास एक रोचक कहानी है। इतिहास एक कहानी है और इतनी खूबसूरत कहानी है कि जैसे आपको माता पिता पहले सुनाया करते थे कि एक राजा था, एक रानी थी, बिल्कुल कुछ वैसी ही कहानियां मैं आपको सुनाने वाला हूं। और इसमें भी राजा रानी की ही कहानियां होने वाली हैं। कभी हिंदू राजा होंगे, कभी मुस्लिम राजा होंगे, कभी ईसाइयत शासन प्रणाली को देखेंगे, और इसी शासन क्रम में हम लोग पूरे इतिहास को समेटने वाले हैं। और इतने बेहतर कहानी के रूप में मैं आप तक प्रस्तुत करूंगा कि अगर आप एक अच्छे श्रोता हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए बात करते हैं इतिहास को मैं आपको कैसे प्रस्तुत करूंगा और किस दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है। इतिहास की अभी मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। इतिहास क्या है, किसे कहते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारी कक्षाएं मैं आपके साथ बिल्कुल साझा करूंगा, एक बाय एक स्टेप के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्यारे साथी, मैं इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा क्या। इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ध्यान में रखो, अध्ययन के दृष्टिकोण से विभाजित करते हैं प्यारे साथी, वैसे विभाजन संभव नहीं है। अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यापक स्तर पे प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक भारतीय इतिहास। इन 3 कालखंडों में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक में सबसे बड़ा कालखंड है प्राचीन भारतीय इतिहास। हमारे यहाँ